चंद्रमा की साधना वो साधना है जिसके माध्यम से आप अपने तनाव को दूर करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। जितना भी तनाव हो आपके शरीर में, इस साधना के माध्यम से उस तनाव को दूर किया जा सकता है। जिन्हें नींद ना आने की समस्या हो, चंद्रमा की साधना करते करते आपकी वो समस्या दूर होने लगती है, पवित्रता बढ़ने लगती है, आपके चक्र जागृत होने लगते हैं। सूर्य की साधना हो या चंद्रमा की, ये साधना केवल चंद्रमा की या सूर्य की साधना नहीं होती। ये साधना होती है प्रकाश की साधना, ये साधना है ऊर्जा की साधना। सूर्य की साधना है अग्नि से होते हुए, अग्नि से आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य तक पहुंचते पहुंचते और उसके उपरांत प्रकाश में लीन होना है, तेज में लीन होना है। अपने भीतर चंद्रमा की साधना करते करते शांति को धारण करना है और सूर्य की साधना करते करते अपने भीतर ओज और तेज को भरना है। हृदय में शांति आए और मस्तक पर सूर्य के समान तेज हो जाए। ऐसी स्थिति साधक की होने लगती है, उसके द्वार खुलने लगते हैं। द्वार खुलते हैं इस संसार की सफलता के, द्वार खुलते हैं आध्यात्मिक जगत के। इसलिए ये साधना है प्रकाश की साधना, ऊर्जा की साधना। चंद्रमा या सूर्य केवल एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश का ही एक रूप है, चंद्रमा भी और सूर्य भी। लेकिन एक समय आता है जब प्रकाश लोक में प्रवेश करना हो तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का संतुलन बनाते बनाते प्रकाश लोक में प्रवेश किया जाता है। वो प्रकाश लोक जिसके संबंध में कहा जाता है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उस प्रकाश के समतुल्य नहीं है। वैसा प्रकाश कहीं नजर नहीं आता, वो प्रकाश जो आंखों को चौंधिया देता है। उस प्रकाश लोक तक यात्रा करनी है। इसलिए छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से आप इस पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की साधना को करें। चंद्रमा को देखते हुए सबसे पहला सूत्र ध्यान रखें कि जैसे चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, उसे ध्यान से देखें। धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है, पूरा पूर्णिमा का चांद बन जाता है। अब धीरे धीरे फिर से अमावस्या की रात आने लगती है, चंद्रमा घटने लगा। एक क्षण ऐसा आता है कि चंद्रमा छिप जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये जीवन का क्रम भी ऐसा ही है। इसी तरह नन्हा सा शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे किशोर होते होते युवा अवस्था तक पहुंचता है। बस अब अवसान का समय है। धीरे धीरे वृद्ध होते हुए, प्रौढ़ अवस्था वृद्ध होते हुए जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु यही यात्रा रुकने ऐसा नहीं है। फिर से किसी योनि में जन्म होता है। धीरे धीरे फिर से हम जन्म लेते हुए फिर से आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब भी चंद्रमा को आकाश में देखें तो ध्यान रखना कि पल पल क्षण क्षण ये जीवन अवसान की ओर है। ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। ये चक्र घूम रहा है जीवन का, और एक पल एक क्षण ऐसा आएगा कि जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस जीवन की समाप्ति से पहले कुछ ऐसा कर लो कि जीवन लेना भी सफल हो जाए और इस जीवन का अंत होना भी सफल हो जाए। जब जब चंद्रमा को आकाश में देखो तो यही सोचना कि वो आकाश का चंद्रमा मुझे ये ज्ञान दे रहा है
कि इस जीवन को सफल करना है। पल पल क्षण क्षण जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। जब जब चंद्रमा को देखो तो दूसरा सूत्र याद रखना, धीरे धीरे अंधकार चंद्रमा को के ऊपर हावी होता है। अमावस्या की घनेरी रात आती है और चंद्रमा को छिपा लेती है, लेकिन चंद्रमा वहीं जाकर रुक नहीं जाता। फिर अंधकार हटता है और अंधकार के हटने के बाद चंद्रमा फिर प्रकाशित होता है। बस ध्यान रखना कि ऐसे ही ये जीवन है। इस जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब लगेगा कि दुखों ने, समस्याओं ने जैसे हमें जकड़ लिया है, हम जैसे उन दुख में, समस्याओं में घिर गए हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अंधकार है कि बढ़ता जाता है। चंद्रमा को देखकर ध्यान रखना कि जैसे अंधकार से लड़कर धीरे धीरे ये चंद्रमा प्रकाशित होता गया, बढ़ता गया, ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए, जीवन की समस्याओं को हटाते हुए हमें फिर से प्रकाश की ओर यात्रा करनी है, फिर से जीवन को प्रकाशित करना है। इसलिए हिम्मत मत हारना। जैसे सुख का समय नहीं रहा, वैसे ही दुख का समय भी नहीं रहता। ये दुख का समय हटेगा और फिर सुख का समय आएगा। लेकिन अब अगला सूत्र, तीसरा सूत्र, उस चंद्रमा को देखते हुए ध्यान रखना कि जैसे मैंने दूसरे सूत्र में कहा कि दुख का समय नहीं रहेगा, सुख का समय आएगा। ऐसे ही तीसरे सूत्र में ध्यान रखना कि जैसे आज सुख का समय है, तो ये सुख भी स्थिर नहीं रहेगा। जीवन में दुख आएगा। ये पहिया है जीवन का जो घूमता है। इसलिए जब सुख का समय हो तो कुछ ऐसा कर लो कि दुख हल्का पड़ जाए। पुण्य कमा लो, किसी की मदद कर लो, कुछ ऐसा कार्य कर लो कि जब दुख आए तो ये दुख बहुत हल्का होकर आए। हमारे पुण्य, हमारा अच्छा कार्य, हमारी साधना की उन्नति हमारे दुख को बहुत कम कर दे। चंद्रमा को देखते हुए बहुत अनेक सूत्र हैं इस चंद्रमा के, लेकिन अभी जीवन में केवल ये 3 सूत्र ढालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूर्णिमा का ये चंद्र जो 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसे देखते हुए अपने भीतर भी 16 कलाओं को धारण करते हुए जीवन में उन्नति की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ें। आप सभी के जीवन में पूर्णिमा का ये चंद्र खिले, आपके जीवन में चांदनी बिखरे, पवित्रता प्रवेश करे, ऐसी मैं उस परम आत्मा से प्रार्थना करती हूँ।